नाउ वी हैव नेक्स्ट टेस्ट आर्टिकल 4.8 में कोशीज इंटीग्रल टेस्ट, यानी इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ इज़ ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली decreasing and integrable function of x, यानी f x का कोई फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इंटीग्रेबल फंक्शन है, सच दैट। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारी सीरीज़ के साथ। अब जो f ऑफ n की वैल्यू है वो a n के बराबर आ जाएगी, यानी सीरीज़ में हम नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिया है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये कह रहा है कि देन द सीरीज़, हमें तो सीरीज़ को चेक करना है a n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड द सीक्वेंस और i n की, जहाँ पे हमने i n को कैसे डिफाइन किया, i n इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम द लिमिट्स 1 to n। तो देखिए ये इंटीग्रल कर दिया तो हमारे पास ये i n बन गया, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई। तो ये कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीरीज़ है दोनों कन्वर्ज करेंगी या तो दोनों डाइवर्ज करेंगी, बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो यानी इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये कन्वर्जेंट आता है ये सीक्वेंस, तो हमारे पास क्या होता है, ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर ये डाइवर्जेंट हो तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो पहले इसका प्रूफ करते हैं फिर। तो प्रूफ देखिए, तो यहाँ पे बता रखे जो x है हमारे पास वो एक रियल नंबर है, x इज़ ए रियल नंबर। तो देयरफॉर हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि n लेस देन x लेस देन इक्वल टू n प्लस 1। ये लेस देन इक्वल यहाँ लगा दो तो यहाँ लगा दो। अब बता रखे जो f फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इस पे हम f अप्लाई करेंगे तो बड़े के लिए जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, यानी f ऑफ n प्लस 1 वो लेस देन इक्वल टू आएगा f ऑफ x, और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू f ऑफ n। और हमें क्या लिखना है, इसको लिख देंगे हम f ऑफ n को a n, तो ये क्या बन जाएगा a n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू f x लेस देन इक्वल टू a n। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट्स n to n प्लस 1। तो ये a n प्लस 1 है, इसका हम इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट हमने रखी है n to n प्लस 1। इट विल बी लेस देन इक्वल टू, इसका इंटीग्रल करेंगे f x का dx n to n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू a n का इंटीग्रल करेंगे विद इन द लिमिट्स n to n प्लस 1। दिस इम्प्लाइज, देखिए a n प्लस 1 तो हमारे पास है कांस्टेंट, dx करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, लिमिट हमारे पास क्या है n to n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, ये एज इट इज रह जाएगा लेस देन इक्वल टू, इसमें भी हमारे पास ये a n और ये x, लिमिट हमारे पास n to n प्लस 1। तो देखिए इस पे अगर आप लिमिट लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या बचेगा, a n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल n to n प्लस 1 f x dx लेस देन इक्वल टू a n। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी से हम जो i n इंटीग्रल है वो बनाएंगे, उसमें लिमिट हमारे पास क्या है 1 to n है। तो नाउ पुटिंग, इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 और लास्ट तक हम क्या रखेंगे n माइनस 1 ताकि n बन जाए। इन 1 वी हैव, तो 1 के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ये a2 लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 1 to 2 f x dx लेस देन इक्वल टू, ये क्या बनेगा a1
अब 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a3 लेस देन इक्वल टू 2 to 3 fx dx और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर ये a2। और फिर ऐसे करते करते लास्ट में हमें जैसे n-1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये an बन जाएगा और लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बनेगा n-1 to n और ये fx dx और लेस देन इक्वल टू n-1 रखेंगे तो क्या बनेगा an-1। अब इन सबको ना ऐड कर देते हैं वर्टिकली। तो नाउ एडिंग दीज इनइक्वलिटीज वी हैव, तो इनका सम करेंगे तो a2 से स्टार्ट करके an तक है, a2 प्लस a3 अप टू an लेस देन इक्वल टू, ये देखिए इंटीग्रल है 1 to 2 2 to 3 फिर लास्ट में -1 to n, तो ये 1 to n बन गया जिसकी रिक्वायरमेंट थी। और ये fx dx लेस देन इक्वल टू ये a1 a2 और लास्ट में हमारे पास क्या है an-1 है। तो देखिए जैसे हम a1 से लेकर के an तक का सम Sn मानते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा Sn माइनस में a1 और ये 1 to n fx dx लेस देन इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे फिर Sn में से हमने क्या घटा रखा है an घटा रखा है, दैट इज Sn माइनस में a1 लेस देन इक्वल टू, इसको हम क्या नाम देंगे in लेस देन इक्वल टू। इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ Sn लिख देते हैं क्योंकि कुछ घटाई रखा है जहाँ पर हमने Sn किसको मानना है a1 प्लस में a2 और लास्ट में an, इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। पहले केस फर्स्ट लेते हैं जिसमें हम ये मानेंगे जो सीक्वेंस in है इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लिमिट लेंगे इस सीक्वेंस पे nth टर्म की तो क्या आएगी, फिर हमारे पास वो फाइनाइट फिक्स क्वांटिटी आएगी, उसको हम i मान लेते हैं, ए फिक्स्ड नंबर। अब हमें प्रूव करना है जो सीरीज़ है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, उसके लिए दिखा देंगे जो उसकी Sn है सम ऑफ इट्स पार्शियल सम्स, अगर वो कन्वर्जेंट हो जाएगी तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसमें से देखिए 3 में से, तो नाउ फ्रॉम 3 जो Sn माइनस में a1 है लेस देन इक्वल टू in है, इस पर हम लिमिट देखते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn लेस देन इक्वल टू लिमिट in और ये प्लस में a1 हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसकी लिमिट हमारे पास आ रही है i, तो ये आपके पास i प्लस में ये a1 कांस्टेंट है। और ये दोबारा फिर से हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी आ गई, ए फिक्स्ड नंबर। तो देयरफॉर जो सीक्वेंस Sn वो क्या होगी, बिकॉज ये लेस देन इक्वल टू हमारे पास एक फिक्स नंबर आया है तो इज बाउंडेड अबोव। ऑल्सो द सीरीज summation n from 1 to infinity is a positive term series। तो इसका मतलब क्या बनेगा, जो सीक्वेंस है Sn वो कैसे बन जाएगी, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और ये हमने दिखा दिया बाउंडेड अबोव है। इसका मतलब क्या होगा, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट कि Sn इज बाउंडेड अबोव। तो देयरफॉर जो सीक्वेंस है Sn वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट। फिर क्या लिख देंगे कि हैंस द सीरीज समेशन an फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज़ भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब केस सेकंड लेके चलते हैं कि लेट द सीक्वेंस in इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब क्या बनेगा, अगर हम इस पर लिमिट लेंगे तो क्या आएगी, इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम थर्ड में से देखते हैं, जो Sn है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू in है, इसलिए अगर हम इसकी लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ in, और in की लिमिट हमारे पास क्या इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी आ गया। तो लिमिट ऑफ Sn n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज अनबाउंडेड अबोव।
ऑल्सो द सीरीज summation n from 1 to infinity is a positive term series. So therefore the sequence Sn is monotonically increasing और ये अनबाउंडेड अबोव है एंड सीक्वेंस Sn इज अनबाउंडेड अबोव। तो इसका मतलब क्या बना कि सीक्वेंस Sn इज डाइवर्जेंट, क्योंकि जो सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है वो या तो कन्वर्जेंट होती है डाइवर्जेंट होती है। अगर वो बाउंडेड अबोव है तो कन्वर्जेंट है, अनबाउंडेड अबोव है तो वो डाइवर्जेंट है। अब ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, इसका मतलब जो सीरीज है An वो भी क्या हो गई, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, तो ये भी डाइवर्जेंट आ गई। तो हमने शो कर दिया कि अगर ये In वाली सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी आपकी डाइवर्जेंट है।